गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। हम एक फिनोमिनन डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ दीज थ्री, रिफ्लेक्शन, एंड नाउ वी डिस्कस दिस रिफ्रैक्शन। तो देखिए, हमने कोई ग्लास स्लैब मान लिया है, दिस इज़ ए ग्लास स्लैब। यहाँ से कोई रे इंसिडेंट होगी। तो मैंने क्या कहा था, अगर एक रे किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो साइमल्टेनियसली थ्री फिनोमिनन्स अकर। द थ्री फिनोमिनन्स आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सम रे इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। some amount of light is absorbed here, some amount of light is absorbed and other is refracted. What is this? This is the original path of incident light. Means light, अगर कोई बीच में इंटरफेस नहीं होता, ये क्या है? इंटरफेस क्या है? सरफेस distinguishing the rarer and denser medium is known as the interface. Okay, it is the interface. Surface distinguishing the rarer and the denser medium is known as interface. तो देखिए, यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई। किस साइड रिफ्रैक्ट हुई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, वेल रेयर टू डेंसर किस साइड रिफ्रैक्ट होगी? रे टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम अबाउट डायग्राम इट इज क्लियर दैट व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगर कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो दैट रे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो वो रे है वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। मीन्स वो जो रे है वो नॉर्मल के साथ थोड़ा कम एंगल बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो है आई, it is greater than r. In optically rarer medium, incident angle is greater than refracted angle. ठीक है, and speed of light in rarer medium is higher than that of denser medium. और rarer medium में जो लाइट की स्पीड है वो denser medium से ज़्यादा होगी। Optically denser medium क्या होता है? Such medium in which particle of light are closer to each other. सॉरी, ये मैंने आपको गलत बता दिया, I is greater than r। ये जो आई इज ग्रेटर देन आर है, ये अलग टॉपिक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी इसके ऑप्टिकली डेंसर के बाद बता दूँ। सच मीडियम इन विच पार्टिकल ऑफ लाइट आर क्लोजर टू ईच अदर, जिसमें लाइट के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेसर एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम। मीन्स जो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो किससे ज़्यादा होगी? डेंसर से। ओके, यही लिख रखा है, डेंसर में कम होगी रेयर से। ठीक है, अब देखिए, एक चीज मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अगर कोई रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज। एंड if the light ray is going from the denser medium to rarer, in that case angle of refraction is greater than angle of incidence। क्योंकि देखिए, डेंसर से रेयर गई तो बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, it is the phenomenon of change in path of light। change in path of light तो क्या था? हमारा रिफ्लेक्शन भी था। when it goes from one medium to another medium, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? मीडियम डिफरेंट हो गया। ये रेयर था, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट इज डेंसर मीडियम। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े तो उसमें दो लॉ थे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसमें तीन लॉ होंगे, दो सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बेस्ड होगा, और एक तो बिल्कुल सेम है ही। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन।
इट इज सेम दैट एज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रहती है, रिफ्रैक्टेड रे है। व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये इम्पोर्टेंट है, ये लो बहुत इम्पोर्टेंट। सेकेंड लो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ कंपटीशन एग्जाम। एनडी में आ चुका है, ये 3 से 4 बार एनडी में पूछा जा चुका है कि अगर हम एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या क्या चेंज होगा और क्या क्या नहीं। तो देखिए, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, फ्रीक्वेंसी और फेज डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज नहीं होंगे। क्या क्या चेंज होंगे? इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी तो मैं बता चुका है कि रेयर में ज़्यादा होती है, डेंसर में कम होती है, तो वेलोसिटी एब्सोल्युटली चेंज होगी। और वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी एंड फेज डू नॉट चेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब देखिए नेक्स्ट लॉ आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, μ1 sin i इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड μ2 sin r इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कह सकते हैं हम? μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। तो यहाँ से μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू sin r बाई sin i बाई sin r is equals to μ21। it is a refractive index of medium second with respect to first। अब देखिए, ये हो गया μ21। ये हमने कोई सेम ग्लास स्लैब कंसीडर कर लिया, यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया μ1। एयर, वैसे भी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ये कोई डेंस मीडियम मान लिया μ2। जरूर हम यहाँ पे एयर नहीं ले रहे, और कोई मीडियम, अनदर मीडियम जो एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब रेयर है, मीन्स उस पर्टिकुलर मीडियम में ग्लास स्लैब के कंपेरेटिवली हाई एयर वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने कहा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे। ये किसके इक्वल होता है? ये भी कांस्टेंट के इक्वल होता है, एनी कांस्टेंट, क्योंकि μ21 भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। ये किसी एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। उस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? किस चीज़ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है? देखिए, फर्स्ट मटेरियल ऑफ मीडियम, मीडियम किस मटेरियल से बना हो उस पर डिपेंड करती है। कलर, उसके कलर पे, एंड इट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर, वेवलेंथ एंड मटेरियल। ठीक है, कलर तो वेवलेंथ से ही हम पता लगा सकते हैं। अगर ऐसे कह दे 380 नैनोमीटर है तो कलर पता चल लगाइए, तो इट्स नियर अबाउट वायलेट, इंडिगो ब्लू। विबग्योर से पता लगा सकते हैं ना, विबग्योर। इसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। तो कलर और वेवलेंथ एंड मटेरियल ऑफ मीडियम। देखिए म्यू इज इक्वल्स टू, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और टर्म आएगी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस इज, ये जो एक्सप्रेशन आया था ये किसका एक्सप्रेशन था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रिलेशन बिटवीन μ2 एंड μ1 इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिलेशन है इसमें किस किस के बीच में? I और R के बीच में है, μ1 और μ2 के बीच में। ठीक है, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज इक्वल्स टू C बाई V। C क्या है यहाँ पे? C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड V इज द स्पीड ऑफ लाइट। किस में स्पीड ऑफ लाइट? इन एयर। एयर में कितनी होती है? और V क्या है? क्योंकि हम इस मीडियम को, जो फर्स्ट मीडियम, इसको ऑलमोस्ट एयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये V क्या है? V द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वो है ये V। ठीक है, अब देखिए हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे। फैक्टर, अब
अफेक्टिंग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ द मीडियम, दो ही पढ़े थे वैसे तो, कलर एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ की टर्म्स में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, वी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू ना, तो म्यू इज इक्वल्स टू सी वाई भी पढ़ा था हमने एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एयर में क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू न्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज रहेगी। देखिए फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन के लॉ में पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट डू नॉट चेंज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो न्यू से न्यू कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट बाई लैम्डा एम। तो ऐसे लैम्डा एम हमें वेवलेंथ निकालनी हो किसी मीडियम की, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट बाई म्यू। ओके, अब देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये हमने कोई ग्लास स्लैब मान लिया, ऊपर एयर मान लिया, क्योंकि मैंने कहा था ऑलमोस्ट 99% हम एयर कंसिडर करेंगे फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई, वो जो मैंने आपको कहा था रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, वो इतने यहाँ पे इतने स्मॉल होंगे कि हम उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ओनली रिफ्रैक्शन के बारे में देखे। तो यहाँ रिफ्रैक्ट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, इट इज़ द नॉर्मल, एंड हियर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जो ये रे रिफ्रैक्ट हुई, इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल किस पे, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम एल। एल इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एल क्या है यहाँ पे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट और लैटरल शिफ्ट, एंड दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। What is this ray known as? This ray is known as emergent ray। ठीक है, अब देखिए ये lateral displacement होता है, it is the perpendicular distance from the original path of incident light। perpendicular distance कहाँ से, original path of incident light, original path यहाँ पे है, कोई भी any point on original path of incident light to the emergent ray। ये देखिए ये perpendicular distance emergent ray के पॉइंट से एनी पॉइंट ऑन दी ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, म्यू ये है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इट इज नोन एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके डेरिवेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस ये याद रख लीजिए μ1 इज इक्वल टू 1 बाई μ2 1। ठीक है, refractive index of medium first with respect to 2 is equals to reciprocal of refractive index of second with respect to first। ठीक है, अब देखिए L हमने क्या है, L को क्या मानना था, lateral displacement या फिर lateral shift। किसका इक्वल होता है, T sin I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ R1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे T क्या है, I1 R1 क्या है, देखिए I1 क्या है, जहाँ पे स्टार्टिंग में रे जहाँ पे इंसिडेंट हुई वो है I1, और R1 क्या है, जहाँ पे रे स्टार्टिंग फर्स्ट रिफ्रैक्शन, द एंगल एट विच फर्स्ट रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज द R1। ठीक है, और T क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, T इज द थिकनेस की है T, इट इज T। तो देखिए L इज इक्वल्स टू T साइन I1 माइनस R1 cos ऑफ R1। ठीक है, तो हम रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या होता है ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, देखिए ये कोई हमने फर्स्ट मीडियम मान लिया, रेयरर मीडियम, इट इज रेयरर मीडियम एंड इट इज डेंसर मीडियम। यहाँ पे कोई हमने डेंसर मीडियम क्या है, इट इज वाटर। वाटर में कोई ऑब्जेक्ट आती है, ये देखिए अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट किस चीज़ से बेस्ड है। आपने
कोई भी ग्लास लिया, ग्लास में आप कोई भी चीज़ कॉइन डाल दीजिए, पेंसिल डाल दीजिए, तो वो थोड़ी उभरी हुई लगती है। मीन्स देखिए यहाँ पे कोई ग्लास है, ये हमने कोई ग्लास ले लिया, यहाँ पे पेंसिल डाली, ओरिजिनली तो उसकी जो निब है वो यहाँ पे होती है, लेकिन आपको दिखती क्या है, कहाँ पे है, थोड़ी सी ऊपर दिखती है। वो क्यों दिखती है? वो दिस फिनोमिनन, जो ये फिनोमिनन है ऊपर दिखने का, इट इज़ बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि ये आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ये बिल्कुल नीचे होने के बावजूद भी ऊपर दिखती है। और ये फिनोमिनन जब ही होता है कि आप इसको कोई साइड से देखें। अगर हम इसको बिल्कुल ऊपर से देखें, मीन्स नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो आपको पेंसिल बिल्कुल यहाँ ये सिचुएशन दिखेगी हमें। और अगर हम किसी एंगल से देखेंगे तो हमें ये सिचुएशन दिखेगी। ठीक है, अब देखिए, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, यहाँ पे हमने मीन्स जो मैं कह रहा था नॉर्मल इंसिडेंस होगा, मीन्स आप सीधा ऐसे देखेंगे, देखिए तो सीधा ऐसे देखेंगे तो सीधी रे चली जाएगी ऐसी। फिर हम इस रे को किसी एंगल पे इंसिडेंस करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहीं दिखेगा। तो एक है इसकी रियल डेप्थ, रियली ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, इस डिस्टेंस को मान लिया हमने x। अब देखिए, हमने किसी एंगल पे इंसिडेंस कराया, एंगल आई, तो ये डेंसर टू रेयरर जाएगी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से अवे, एंगल r। ठीक है, तो हम ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कहाँ पे, बी सीन टू अमस हियर। तो हमें जो पेंसिल है या फिर कोई कॉइन है वो हमें रियली यहाँ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ, और रियल डेप्थ कितनी है उसकी यहाँ, तो इसको हम कह सकते हैं वाई क्या है यहाँ पे, वाई इज अपरेंट डेप्थ। ठीक है, एंड एक्स इज रियल डेप्थ, वाई इज अपरेंट डेप्थ। और यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस है, कोई रिफ्लेक्शन अगर नहीं होगा। इसका हमने म्यू ए मान लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका म्यू डब्ल्यू मान लिया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये जो है ना एक्स माइनस वाई, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्स्ड इमेज एंड द रियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपरेंट शिफ्ट, एएस अपरेंट शिफ्ट। तो यहाँ से म्यू डब्ल्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई। साइन आर निकालते हैं हम, ट्रायंगल, देखिए ये एंगल आर, तो ये एंगल भी आर, अल्टरनेट एंगल, तो ट्रायंगल ए आई बी, ट्रायंगल ए आई बी में साइन आर क्या होगा, ए बी बाई आई बी। और ट्रायंगल ओ आई बी, इसमें साइन आई क्या होगा, साइन आई होगा ए बी बाई ओ बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, क्या हो जाएगा, ओ बी बाई आई बी। और जब ये एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अगर आई और आर बहुत छोटे होंगे, आई और आर छोटे होंगे, तो ये छोटे होंगे तो ये यहाँ बनेगा, ये आई छोटा हो जाएगा। और छोटे होंगे तो यहाँ तो हम क्या लिख सकते हैं, ए को बी ले सकते हैं। तो म्यू डब्ल्यू ए किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ ए बाई आई के, वैन एंगल्स आर स्मॉल, यहाँ लिख भी रखा है। तो ओ ए क्या है, ओ ए एक्स मीन्स रियल डेप्थ, इसको क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, एक्स बाई वाई। तो एक्स की इक्वल आ जाएगा वाई इंटू म्यू, मीन्स रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ इंटू म्यू। अब देखिए रियल डेप्थ किसके इक्वल है, रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ प्लस अपरेंट शिफ्ट। तो रियल डेप्थ इक्वल टू अपरेंट डेप्थ प्लस अपरेंट शिफ्ट। तो अपरेंट शिफ्ट क्या आ जाएगा, ऐसे रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, और अपरेंट रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ आ गया। तो ऐसे अपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकाल लीजिए, रियल डेप्थ बाई म्यू, तो इसे पुट कर दीजिए इसमें, रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ बाई म्यू। अपरेंट शिफ्ट क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये क्या आ जाएगा, अपरेंट शिफ्ट। तो ये हो जाएगा अपरेंट शिफ्ट। तो हमें यही निकालना था अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू होगी रियल डेप्थ
या फिर लिख सकते हैं फायर एंड शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ क्या है, x इंटू 1-1/μ। ओके, अब देखिए हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे TIR, जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो TIR डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जो लास्ट वीडियो में बच गया था, किसके ऊपर, इमेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो शायद हम TIR कल कर पाए, तो हम कल से TIR शुरू करेंगे, TIR एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हम लेंस के बारे में, स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शायद अगर टाइम बचा तो मैं TIR करा दूंगा, नहीं तो हम TIR अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्या था वो न्यूमेरिकल, क्या था न्यूमेरिकल। ए कार इज फिटेड विद कन्वेक्स साइड मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ए सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार। हमने एक कन्वेक्स साइड मिरर पुट कर दिया, कितने फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर का, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 0.2 मीटर। सेकेंड कार 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार। हम मिरर में देखेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी, सेकेंड कार एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। तो हम इसको u लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2.8 मीटर एंड u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम इसको प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व करेंगे। अगर हमने प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किए तो आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो u इज इक्वल्स टू -2.8 मीटर is overtaking the first car at a relative speed of 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है कि वो इमेज किस स्पीड से मूव करेगी फर्स्ट वन के मिरर में। अब देखिए ये AIEEE का क्वेश्चन है और NDA में भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि इमेज और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के रिलेशन के बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका ये एक टाइप है। यहाँ पे ये ऐसा भी हो सकता है कि कन्वेक्स ना दिया जाए, क्योंकि आपको पता है साइड मिरर कन्वेक्स मिरर ही होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी से ऐसे होता है कुछ इमेज फॉर्मेशन। स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे ना रखें और कहीं रखें तो यहाँ से ऐसे अगेन स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो हमें साइड मिरर में बहुत सारी कार दिख जाती हैं और वो स्मॉल साइज़ की। तो इसलिए कौन सा मिरर, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f/u माइनस f का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इस मिरर को कनकेव ले लें, मान लीजिए कन्वेक्स दे ही नहीं रखा, हम कनकेव कंसीडर कर लेंगे तो क्या होगा, फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ एक नेगेटिव होते ही पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये माइनस फिलहाल नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको कनकेव के लिए बताया था। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो आंसर आएगा हमारा -1/15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में अगर हम कनकेव यूज़ करते तो 1/15 मीटर पर सेकेंड आता। ऑप्शन में ये भी गिवन था एंड ये भी गिवन था, तो कन्वेक्स यूज़ करेंगे, कन्वेक्स मिरर, तभी ये आंसर आ पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि कन्वेक्स मिरर ना दिया हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम TIR अब कल ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।